रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और लोगों से मिलने का मजा भी आएगा। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हम कोई शादी विवाह फंक्शन में नहीं है। ये खुशी इसलिए मनाई जा रही है और ढोल नगाड़े इसलिए बज रहे हैं क्योंकि एक बेटी ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। इस खुशी में ये कोई शादी विवाह फंक्शन हम नहीं खड़े हुए हैं, एक बेटी देश का नाम रोशन किया। इसलिए अगर जज्बा बड़ा हो तो एक छोटे से शहर से निकलकर पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज हमारे पीछे कैमरे पर देख सकते हैं कि 3 खिलाड़ी पूरे भारत का और जिले का और गांव का नाम रोशन कर दिया। जो है देख सकते हैं कि पहले दिखाए प्रयास करें कैमरामैन से, सोनी पर हरियाणा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने वहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। हमारे कैमरे पर 3 खिलाड़ी मौजूद हैं और हमसे बात करने का प्रयास करेंगे इनका संघर्ष कैसे रहा। क्या नाम है भाई? बात करेंगे खेल की तरफ कैसे खेल की तरफ जो है आपका मनोबल बढ़ा। अच्छा, संघर्ष कैसे क्या रहा है आपका? संघर्ष तो बहुत है। कैसा परिवार में कैसे क्या परिस्थिति थी, कठिन परिस्थिति भी होगी, कैसे क्या जो है सीमित संसाधनों के बावजूद आपने कैसे क्या सब परिवार का साथ था, धीरे धीरे निकल गए। सब परिवार का साथ था मिलता रहा। क्या कहेंगे उन युवाओं से सबसे कि आपने मेडल जीता और क्या कहेंगे युवाओं से? मेरा तो पहली बार था, मैं तो तय कहना चाहूँ सब लोग मेहनत करते रहेंगे। हमारे साथ और भी है एक, देख सकते हैं कि कम आयु के वो भी जो है आज कहीं ना कहीं भारत का नाम रोशन कर दिखाया है। उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? अंश गुप्ता। कहाँ से हैं आप? काजू नाम बात करें कि शरीर कम उम्र में बात करना कैसे क्या मन लगा जब से जिम स्टार्ट किया धीरे धीरे मन जो है मनोबल कि आपका जो है बढ़ता गया हाँ। जिम के बाद आज भारत का नाम रोशन कर दिया है। मैं पूरी टीम को अपने टीम की तरफ से लाइव खबर हर्बल न्यूज़ की तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे जो घर में बैठे पढ़ने वाले छात्र आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? वही मेहनत करें, आगे बढ़े, मेहनत करें, हमारी तरह जो है देश का नाम रोशन करें। देख सकते हैं कि आज जिनकी वजह से हम यहाँ पर इस स्थान पर पहुँचे, इस गांव में छोटे से गांव पहुँची हमारी टीम, वो मधु बहन हमारे साथ है और जो है कहीं ना कहीं उन बेटियों के लिए भी ये गर्व की बात है और उनको जो है संदेश दिया कि एक छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने पूरे देश का, पूरे जिले का और अपने गांव का जो आज चर्चा का विषय उन्नाव का नवाबगंज विकासखंड क्षेत्र का ये इटकुटी ग्राम सभा का मजरा विक्रम खेड़ा आज चर्चा का विषय बन गया। आज कहीं ना कहीं इनकी बड़ी उपलब्धि और जो है सीमित संसाधनों के बावजूद, कठिन परिस्थिति के बावजूद जो है इन्होंने संघर्ष इनका रहा और जो है कभी हार नहीं माना। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। बहन क्या नाम है आपका? बहन, आपने जो है पूरे देश का नाम रोशन किया, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे आज जो है देश का नाम रोशन किया, कैसे क्या आपका संघर्ष रहा? पहले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है और हमारा गांव बहुत खुश है, हमारा जिला मतलब खुश है। हमने जिले का नाम रोशन किया अपने उन्नाव का। और सबसे पहले तो फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब इतना सपोर्ट करते हैं और भैया दिनेश भैया और हमारे कोचेस सपोर्ट करते हैं। शुरुआत में संघर्ष कैसे रहा? तो काफ़ी जो है चर्चा हो रही है, आपकी देश का नाम रोशन किया, शुरुआत कैसे, सफर कैसे रहा आपका? शुरुआती संघर्ष तो मतलब तो बहुत ही संघर्ष से भरे हुए हैं, धीरे धीरे सब हो जाता है। घर की परिस्थिति कैसे? घर की परिस्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जितना हो सकता है फैमिली सपोर्ट करती है। देख सकते हैं कि जब हमारी टीम इनसे परिस्थिति पूछी तो आंखों से इनका दर्द, जो इन्होंने कठिन परिस्थिति में संघर्ष किया, सीमित संसाधनों के बावजूद इन्होंने जो संघर्ष किया वो कहीं ना कहीं आज नतीजा साबित कर दिखाया है। और जो है अब बात करें कि बहन सबसे श्रेय किसका था, जो है आप कैसे क्या आगे बढ़ी? सबसे पहले तो मतलब श्रेय जाता है हमारी फैमिली है, हमारे दिनेश भैया हैं और हमारे सर अजीत मौर्य सर हैं, इन्हीं लोगों को जाता है हमारे मेडल। अच्छा, सबसे ज्यादा श्रेय जो है किसका रहा है? तीनों लोग सपोर्ट करते तीनों हैं। लोग सपोर्ट, मतलब परिवार का सपोर्ट सब रहा है। हाँ, परिवार का और भैया का और सर का। अच्छा, शुरुआती सफर में
सबसे पहले कहाँ गई थी? पहले तो मतलब रनिंग वनिंग करते थे। यहीं से स्कूल तरफ से गेम खेलते थे शुरुआती दिनों में। ये पहला मेडल जीत के लाए हैं सोनीपत से, ये हरियाणा से, या फिर इसके पहले भी? ये दूसरी बार है। उस बार हम्म। तो मतलब सिल्वर मेडल लगा था, इस बार 3 गोल्ड मेडल। 3 गोल्ड मेडल। यस तो प्रथम स्थान यस यस प्राप्त किए हैं। यस सर। तो क्या कहेंगे उन बेटियों को और उन युवाओं को जो घर से निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं लेकिन कभी जो है मंजिल नहीं मिलती। हम कहते हैं हौसले बुलंद होने चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, एक दिन सब अच्छा हो जाता है। तो देख सकते हैं कि जिस तरह से बेटी ने बताया, और आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां। वो कहावत आज इस बेटी ने चरितार्थ कर दिखाया है। एक शेर याद आ गई, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और लोगों से मिलने का मजा भी आएगा। इस बेटी ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया। और उनके हमारे जो है प्रिय बड़े भाई, उनकी बहन जो है, उनके भाई जी बैठे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बात करें कि जो लोगों से सुना जा रहा है कि इनका ही श्रेय रहा है इस पूरे जो है उनको मंजिल तक पहुंचाने में। क्या नाम बड़े भैया? दिनेश राजपूत है मेरा नाम। बड़े भैया देखिए, हम बहन से बात किया, संघर्ष क्या पूछा तो उन्होंने खुलकर नहीं बता पाया, क्योंकि उनकी आंखों में दर्द जो दिख रहा है वो बता रहा है संघर्ष की। इन्होंने काफी सीमित संसाधन और जो है कठिन परिस्थिति का सामना किया है। क्या कहेंगे, कैसा क्या इनका संघर्ष रहा? तो बड़े भाई हैं। बहुत ही कठिन संघर्ष रहा है और खैर काफ़ी योगदान रहा मेरा, मेरी वाइफ का, जो बढ़ाने का काम किया है जो आज। तो बात करें कि शुरुआती सफर इनका कैसे क्या रहा? बहुत ही कठिन रहा है। कठिन रहा है। बहुत कठिन रहा है। अच्छा, बात करें कि अंडानी अंबानी के घर के तो होंगे नहीं आप, तो काफी कठिन। बहुत ही छोटे घरों से है। आज बिटिया जो मेरा हौसला है मैंने दिया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, और बिटिया यहाँ तक ओलंपिक या इंटरनेशनल भी खेलेंगी तो हम खिलाएंगे। जैसे कि अभी सोनीपत हरियाणा से आई है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहाँ से ऑफर मिला है नेपाल जाने के लिए। अभी नेपाल खेलेंगी, फिर इसी तरह और दूसरी जगह आएगा तो ऑफर मिलता रहेगा, और इसी तरह एक ना एक दिन इंटरनेशनल खेलेंगी, उसके बाद जो है अपना देश का नाम रोशन करेंगी। और इन्होंने बताया कि काफी सीमित संसाधन और जो है कठिन परिस्थिति का सामना किया, और कभी हमने हार नहीं माना उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे संघर्ष तो जरूर करना पड़ता है। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर काफी लोग उनको बधाई और उनके जो है भविष्य की उज्जवल कामना देने के लिए जनप्रतिनिधि और जो है नहीं करते, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि होना बहुत आवश्यक है। तो हम बातचीत कर लेते हैं, हमारे जो है प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख जी हैं, रवि भैया जी। भैया, सबसे पहले आपका शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बेटी ने आपका जिले का नाम रोशन कर दिया, क्या कहें? मैं मधु कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इसके पहले भी इन्होंने नाम रोशन किया है। आज के 2 साल पहले भी इन्होंने मेडल जीता है और फिर से नाम रोशन किया है। इससे हमारे युवाओं के बीच में, खासकर बच्चों के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। एक बहुत गरीब परिवार से निकल के नवाबगंज में कोचिंग करना, इनके गुरु को मैं बधाई देता हूँ, और जो इनके साथ प्रयास दिनेश भैया जी के लगे हैं, इनका उतना नहीं कमजोर न पड़े, उनको बधाई देता हूँ, और पूरी ग्राम सभा को बधाई देता हूँ, अपने क्षेत्र को बधाई देता हूँ। और एक मधु ने मिसाल पेश की है कि कोई बच्चा, उसके अंदर हुनर है तो कोई उसको कहीं से रोक नहीं सकता है, वो आज इन्होंने साबित भी की है। बात करें कि जिस तरह देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इनके लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं आप? क्योंकि पार्टी अभी हमने प्रधान जी इस गांव के जी हैं कि एक हमारी रोड इस गांव में बन रही है, उसका शिलान्यास इनके नाम से किया जाए। अभी हमने मंच से यही घोषणा की, और जो मधु बहन को हमारी जरूरत जहाँ पे पड़े, जिस प्रकार से पड़े, तो हम इनके साथ करें। प्रमुख जी को बधाई देता हूँ, इन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा भाषण दिया, वो भाषण नहीं जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले भाषण, जनता के बीच एक उदाहरण पेश करने वाले संदेश इनके, कि इन्होंने जो है बताया कि एक रोड बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें इनके नाम से पत्थर लगेगा, बेटी के नाम से, और एक इन जो ग्लोबल
हमारे यहाँ के प्रधान जी जो इस गांव के हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका भी लग रही है इनके गांव का नाम रोशन किया और आज हमारे टीम को तो क्या कहें गांव की एक बेटी छोटी कम से सीमित संसाधनों के बावजूद मधु जी जो है हमारी बहन देना चाहते हैं और वो जो है इसी तरीके से मेहनत कस के करती रहें और हम लोग मदद इनकी करते रहेंगे। प्रधान है आप गांव के? जी, ग्राम प्रधान बेटी है। आपकी जिम्मेदारी है, बेटी अगर अरे आपके गांव पूरा का नाम रोशन करना पूरा है। ध्यान है, घर की लड़की है, मेरी बहन है हाँ। और इनके ऊपर पूरा ध्यान है, आगे इसी तरीके से बढ़ती रहे। और एक नई रोड हमारी बनने जा रही है जो हमारे इनके घर के लिए गई है, तो वहाँ पे इनके नाम से पत्थर लगेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई है प्रधान जी को भी और हमारे जो प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख जी भैया जी हैं उनका भी बधाई देता हूं, क्योंकि इन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए एक बेटी को गांव का जो निर्माण कार्य, रोड का निर्माण कार्य हो रहा है उसमें पत्थर लगाने की बात कही है। जो इस निर्माण से निकलेगा मधु का नाम जुबान पे उसके होगा, दिमाग में होगा, क्योंकि ये बड़ा संदेश है। हमारे जो इनका कार्य है वो बड़ा ही गर्व की बात है। और जो है हमारे साथ और भी हैं कुछ लोग। मैं एक शिक्षक होने के नाते, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, इंटर कॉलेज लेक्चरर से रिटायर हुआ हूँ, रमेश सिंह तेलियानी। यही गांव में रहता हूँ, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करता हूँ, उनका उत्साहवर्धन करता हूँ। और निश्चित रूप से ग्राम पंचायत इटकुटी है और इटकुटी के तेलियानी और विक्रम खेड़ा और इटकुटी तीनों गांव मिलके ग्राम पंचायत है। ये गांव वास्तव में पहले मतलब थोड़ा सा हाँ वो, लेकिन आज हमें भी गर्व है, मैं गौरवान्वित हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसको कितना क्या सहायता प्रदान कर सकूं। मेरा मन कहता है तो जो भी मतलब समय आएगा जब जो भी आवश्यकता हमसे जरूरत है, हम निश्चित रूप से इसका सहयोग करेंगे। और मैं विशेष रूप से भाई ब्लॉक प्रमुख जी का जो है प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख रवि प्रताप सिंह जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस खेल खिलाड़ी के लिए, मधु के लिए एक रोड के नाम जो बहुत बलिदान होने पर होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे हमारा गांव का क्षेत्र का नाम रोशन होगा और मैं मधु को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो अभी तो प्रदेश लेवल का, अभी राष्ट्रीय लेवल का और इंटरनेशनल तक जाए, यही मेरा जो है वो भगवान से प्रार्थना है। देख सकते हैं कि एक शिक्षक है और शिक्षक भगवान का रूप होता है। जिन्होंने बताया उनको जो है उज्जवल भविष्य की कामना की और जो है उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा उनका रहेगा, उनका मनोबल हमेशा बढ़ाते रहेंगे। तो हम एक शेर इस पर याद आ गई और कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। क्योंकि एक बेटी ने नाम रोशन किया है और सब लोग बोलने के लिए उत्साहित है, बेटी को बधाई देने के लिए उत्साहित है। मैं बीजेपी से क्षेत्रीय अध्यक्ष, अवध क्षेत्र से क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, अनुसूचित जाति का। आज एक बेटी ने आपके उन्नाव का नाम रोशन किया, जी क्या कहें? बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका एक सपना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल बेटी बढ़ाओ। इस तरह से एक उनका सपना जो था, आज इस मधु कश्यप ने जो सरकार के सपनों को साकार किया है, ये बेटी उस सपने साकार के लिए बधाई की पात्र है। और सबसे बधाई के पात्र वो लोग हैं इस गांव में जल में लल्ला प्रधान रामशंकर और रामशंकर जी, और आप मीडिया के कर्मियों को बुलाकर जो आज अपने दिनेश राजपूत जी ने इस तरह से सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। आप सब आए, ये दोनों बधाई के पात्र हैं कि जो सरकार की सोच थी, उस सरकार की सोच को इन दोनों लोगों ने एक इस तरह की योजना बनाकर गांव के लोगों को बुलाकर और सरकार के सपनों को आपके माध्यम से बीड़ा उठाकर ऐसा आयोजन करके इस तरह का जो है आप सबको दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपनी माताएं और जितनी भी बेटियां हैं, माँ बहनें हैं, इस मधु से प्रेरणा लेना चाहिए, मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि अगर मैं बेटी पढ़ाऊंगा, बेटी को बढ़ाऊंगा। बेटी के अनेक रूप हैं। बेटी जब जन्म लेती है तो कोई देवी के रूप से देखता है, कोई बहन के नाम रूप से देखता है, कोई बहन की और कोई बेटी के रूप में, अनेक रूपों से बेटी को देखा जाता है। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सभी माताओं से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी हमारी बिटिया शिक्षा से वंचित न रहे। हमारी बिटियों को शिक्षा देकर, अनेक दो घरों का उजाला देकर, आपके माध्यम से जो सरकार की जो सोच है उसका भी सपना पूरा होगा और उस परिवार का जो सपना, जो शिक्षा देने का काम करेगा और उस बिटिया के अपने सपने में उस बिटिया के बारे में जो सपना सोचा होगा, तो निश्चित ही वो सपना वो बिटिया उनका पूरा करने का काम करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। मनोज कुमार। इस गांव को कभी सोचा था दिमाग से? हाँ, जिस तरह सीमित संसाधनों के बीच में बिटिया मधु ने
इस गांव का, ब्लॉक का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कभी इस गांव पहुंचे हैं? आए हैं 1-2 बार, मगर पहले कम तो आए बड़ी हैं। दिक्कतें थी। दिक्कतें हाँ, थी, बहुत, लेकिन हाँ, आज इस हाँ, छोटे से गांव हाँ, का हाँ, नाम हाँ, काफी बहुत गांव ऊंचा का हो ही गया है। नहीं, ब्लॉक का, पूरे देश का जिले नाम का, रोशन प्रदेश का, किया है। देश का नाम रोशन हुआ है। क्या कहेंगे बिटिया हाँ? के लिए और बिटिया इन के बेटियों के लिए? उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं बिटिया के लिए, हम्म। और आगे बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है खिताब लेकर आए। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम संजय राजपूत है और वर्तमान में मैं सेवारत हूँ कृषि विभाग में। जैसा कि अगर आप ऐतिहासिक पृष्ठों पे जाएंगे, इतिहास के पन्ने पर उल्टेंगे, तो देश के निर्माण में सार्वभौमिक जो योगदान रहा, जो बहुत बड़ा योगदान रहा, वो मातृशक्ति का रहा है। उन्हीं मातृशक्तियों में से हमारी मधु बहन ने इस छोटे से गांव से जाकर के, और प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है, और विषम परिस्थितियों के बावजूद विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न अभावों से लड़ते हुए और ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं बहन को हृदय तल से आपके चैनल के माध्यम से और अपने विभाग की तरफ से भी, कृषि विभाग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूं। बहन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और इनके गुरु आदरणीय अजीत मौर्य जी, जिन्होंने ऐसे हीरों को निखारा है, ऐसे पत्थरों को काट करके संवारा है, जिनके मार्गदर्शन में ये कामयाबियां मिली हैं, ऐसे गुरु का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात करें कि कुछ बेटियां घर से निकलना नहीं चाहती, वो कहती हैं हमको मंजिल नहीं मिलेगी जी। उनके लिए क्या? मैं ऐसे जो बेटियां बाहर नहीं निकलना चाहती हैं, मैं उनके पेरेंट्स से, उनके गार्जियंस से आग्रह करना चाहूँगा कि बेटी को निकालिए, क्योंकि बेटी वो धन है, वो शक्ति है। आप देख लीजिए, देखिए, चाहे अगर धन की बात करें तो लक्ष्मी से प्राप्त होगी, ज्ञान की बात करें तो सरस्वती से प्राप्त होगी, है ना, और सम्मान की बात करें तो भी हमें शक्ति से प्राप्त होगी, है ना। तो जो भी कुछ छुपा हुआ है वो हमारी मातृशक्ति में छुपा हुआ है। ये मातृशक्ति ही इस देश की निर्माता है, भाग्य विधाता है। तो मैं उनके गार्जियंस से आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं, उनके जीवन का, उनके भविष्य के निर्माण की चिंता अवश्य करें। बेटियां बेटों की अपेक्षा ज्यादा ऊंचे पायदान पे जाती हैं और जल्दी विकास करती हैं, ऐसा मेरा भाव है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। छोटे से गांव से निकालकर गुरुजी, जिन्हें कहा जाता भगवान, एक बेटी, मधु बेटी को निकालकर ले गए और आज पूरे देश का नाम बेटी ने रोशन कर दिया। गुरु के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन हो रहा है। हमारे साथ गुरुजी हैं मधु के, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मियों का। और सबसे बड़ा चमत्कार, हमारे पूरे देश को नमस्कार। हमारे बीच, हमारे जो छोटे से गांव से निकली मधु, बहुत छोटे सी उम्र से ही ये जो है क्लास ज्वाइन किया इन्होंने, जिम जाने लगी, और आज इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इन्होंने आज जो है जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इससे हमारे बीच हमारे कोच हैं, हमारे अजीत सर, और हमारे साथ हमारी मधु के साथ इनकी सहेली हंसिका गौरव, इन लोगों ने भी बहुत ही सीख दी है हमारे इस गांव समाज को कि लड़कियां किसी से कम नहीं। हमारा देश, हमारे मोदी सरकार, हमारी भाजपा सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सशक्त बनाओ जैसा नारा दिया, जो कि आज मधु ने ये कर दिखाया है कि वास्तव में बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं होती हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच जितनी भी लड़कियां हैं, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, वो इनसे सीख लें और नए नए मुकाम हासिल करें, अपने परिवार का, जनपद ही नहीं देश का नाम रोशन करें। एक बार सभी को फिर से जय हिंद, जय भारत। गुरुजी, बात करें कि जब इस बेटी को आप इस गांव से, छोटे से गांव से निकाल के लेके गए थे, इनके अंदर किस तरह से प्रतिभा थी और किस तरीके से जुनून था? प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा पता नहीं किसके अंदर कौन सा बीज पनप रहा है। जिस तरीके से आप अगर चाहो तो आप घास का पेड़ बन सकते हो, और आप में अगर लगन और हिम्मत और मेहनत है तो आप बरगद का भी पेड़ बन सकते हो। भाग लेना दो तरीके से होता है,
या तो भाग लो या भाग लो, या तो पार्टिसिपेशन या रनवे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये सीख देना चाहते हैं कि इनसे सीखिए कि एक छोटे से गांव में जब हमारी बिट्टी क्लास जाने लगी तो बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन आज सभी लोग हमारे गांव के साथ साथ हमारे ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और हम सभी देशवासियों से अब अपील करते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि हम जिस देश की राष्ट्रपति, पहले पति जो है पुरुष ही होते थे, लेकिन जिस देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने पूरे देश का पति बन के दिखाया, उसी तरीके से हमारी लड़कियां, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मतलब इट मीन्स कि अभी तो हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता भाग ले रही हैं, और ये आवाज़ ओलंपिक तक जाएगी और हमारे देश, हमारे गांव की बेटियां ही ओलंपिक से मेडल जीत के अपने देश व अपने जनपद का नाम रोशन करेंगी। गुरुजी, एक सवाल और है। शुरुआती सफ़र में बेटी को, मधु बेटी को बहुत डांटते होंगे, फटकारते होंगे, कभी इन्होंने हार कर नहीं मानी? जिस तरीके से एक गुरु और एक कुम्हार का रिश्ता होता है, कुम्हार अपने बर्तन को इस तरीके से बजाता है, इस तरीके से थपथपाता है कि बर्तन गोल होना चाहिए, ना कि टेढ़ा मेढ़ा। गुरु की मार नहीं होती है, वो प्यार होता है। और जो पत्थर सह गया वो संकर हो गया, और जो न सह सका वो कंकर हो गया। इसी के साथ फिर से एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद। तो ये जो मधु जी के गुरु हैं, जिन्होंने काफ़ी शब्द बयां किया इस बेटी के लिए और भारत के लिए। उन्होंने कहा जो पत्थर कभी छेनी और हथौड़े की मार नहीं सह सकता, वो कभी मूर्त नहीं बन सकता, उनका कहना है। उसी अंदाज में, उसी कहावत को एक बेटी ने चरितार्थ कर दिखाया, और उनके जो कठिन परिस्थिति में जो संघर्ष किया वो काफ़ी दुखद था, लेकिन जो है आज कहीं ना कहीं पूरा देश का नाम रोशन हो रहा है। उस दुख की कहानी आज ये बयां कर रहे हैं, सुख में, खुशी में, और जो इस छोटे से गांव से निकलकर पूरे ज़िले का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया, पूरे भारत, पूरे देश का नाम रोशन निकाल कर मधु बिटिया को आज पूरे देश में जो है नाम हो रहा है। वो हमारे गुरुजी हैं, उनके बिटिया के, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं कि कैसे बिटिया को आगे की रास्ता इन्होंने तय कराया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की तरफ से। क्या कहेंगे, आप एक गुरु हैं, बिटिया को, मधु बिटिया को कैसे, क्या इनका शुरुआती सफ़र कैसे था? शुरुआती सफ़र ये था कि हम लॉकडाउन में यहाँ आ गए थे, हमारे दोस्तों ने जिम खुला दिया था, उन्हीं के बदौलत हम यहाँ रुक गए। नहीं रुक नहीं पाते हम, और ना इतने अच्छे खिलाड़ी मिल पाते हमको, ना किसी को निकाल पाते, ना यहाँ आ पाते, ना किसी से पहचान हो पाती। और जब से जिम खुला है तब से मधु कंटिन्यू आ रही हैं। एक दिन कभी रेस्ट नहीं लिया, एक दिन का गैप नहीं लिया, शादी बारात में भी तक नहीं जाती है गेम के चक्कर में। और ऐसे होनहार खिलाड़ी हमको चाहिए। शुरुआती सफ़र में जब ये आपके वहाँ गई थी तो क्लब में, कैसा का इनका सिखाने में बड़ा जो है संघर्ष करना पड़ा होगा आपको भी? नहीं, देखो, सीखने, सफर जिसको सीखने का जुनून होता है उसको ज़्यादा सिखाना भी नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है ना। और एक बार बता देंगे तो उस चीज़ को याद रखते हैं, और जिसको नहीं सीखना है तो कितना भी समझाओ, कितना भी सिखाओ। और एक बात है, अगर गुरु डांटता है तो आपके लिए आपको सही करने के लिए डांटता है, मंजिल तक पहुँचाने के लिए। और कुछ लोग को तो कुछ बोल दो तो अपना मुंह बना चले जाते हैं, जिम ही छोड़ के चले जाते हैं। मतलब मधु बिटिया को आपने जो काफी डांटा फटकारा, लेकिन कभी उन्होंने मार तक खाई है, बहुत मार खाई। आपकी डांट से कभी हारी नहीं, मार तक खाई है। इनको घर से उठा के ले जाते थे हम लोग। अरे वाह, घर से लेकर जब नहीं जाते तो घर से आप ले जाते? डंडा लेके आते थे, मारते मारते घर जिम तक ले जाते थे। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं आपका भी काफी नाम हो रहा है, गुरु हैं आप बिटिया के, और बिटिया के साथ साथ आपका नाम और पूरे देश का नाम। हाँ, जितने बच्चे निकालेंगे, जितने ज्यादा बच्चे निकाल पाएंगे उतना ही नाम होगा हमारा भी नाम होगा, हमारे जिम का भी नाम होगा। तो कोशिश है हमारी कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकाल पाएं जिम से, जितने भी खिलाड़ी निकाले उतने अच्छे हैं। बात करें कि आपके जिम में काफी लोग आते होंगे? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं। तो
इनका ही अभी पहला जो इन्होंने देश का नाम रोशन किया कि और काफी लोग हैं इसमें? एक उन्नाव के हैं रागिनी अवस्थी जी, उन्होंने भी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं अपनी बॉडी वेट कैटेगरी में, और मधु जी ने 3 जीते हैं, आकाश द्विवेदी 3 मेडल जीते हैं, और जो ऑल ओवर इंडिया के चैंपियन बने हैं इस साल ये अपने अंश गुप्ता कालू खड़े के रहने वाले हैं, वो बने हैं ऑल इंडिया चैंपियन। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी खुशी होती है। वहाँ तो सब लोग गले मिल गए थे कि सर 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 सर, हाँ इतनी खुशी में गले मिल गए थे। हमको भी बाप वाली फीलिंग आती है जब ऐसे बच्चे गले मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब इन्होंने जो गोल्ड मेडल जो है अपने हाथ में लिया और इन्होंने अपने नाम किया तो आपको बड़ी अरे बहुत खुशी हुई जब अनाउंसमेंट किए तो मधु कश्यप उत्तर प्रदेश तो बहुत गर्व चौड़ा, सीना चौड़ा हो गया हमारा। अंदर जो है आपके अंदर मनोबल बढ़ा कि नहीं, हमारा जो मेहनत थी, हमने जो मेहनत किया वो कहीं ना कहीं हाँ वो रंग लाई। क्या कहेंगे मधु बिटिया की और जो आपके साथ और भी मधु बिटिया के साथ जो मेडल जीते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जीवन भर चाहते हैं जब तक हम कोच हैं तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, और पूरी सलाह पूरी जानकारी हर एक चीज़ का टेक्निक फॉर्म हर चीज़ तो सलाम देते रहेंगे हमेशा जीवन भर आजीवन। तो देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हम कोई शादी विवाह फंक्शन में नहीं है, ये खुशी इसलिए मनाई जा रही है और ढोल नगाड़े इसलिए बज रहे हैं क्योंकि एक बेटी ने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। इस खुशी में ये कोई शादी विवाह फंक्शन हम नहीं खड़े हुए हैं, एक बेटी देश का नाम रोशन किया इसलिए यहाँ पर पहुँचे हमारी टीम, और एक बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी टीम पहुँची, और मैं उस बेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।